आज की वीडियो में हम सभी इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है IM इंजेक्शन। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन हमारी मांसपेशियों या फिर हमारी मसल्स में लगाए जाते हैं। तो ये कब लगाए जाते हैं? तो जब भी किसी को कोई एंटीबायोटिक लगवानी होती है या वैक्सीन लगवानी होती है या फिर हार्मोन्स की इंजेक्शन लगवाने होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर जो वैक्सीन थी वो हमारी मसल्स में या फिर हमारी शोल्डर रीजन में लगाई जाती थी। इसी तरह से बहुत सी एंटीबायोटिक हैं जैसे कि पेनिसिलिन, तो ये भी हमारे मसल्स में लगाया जाता है। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सभी हमारे मसल्स में लगाए जाते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो IM इंजेक्शन दो जगह पर लगाए जाते हैं। पहला है यहाँ पर डेल्टॉइड रीजन। तो हमारे कंधे में या फिर हमारे शोल्डर में एक रीजन पाया जाता है जिसे कि हम डेल्टॉइड रीजन कहते हैं। तो इस जगह पर IM इंजेक्शन लगाया जाता है। और दूसरा है हमारा ग्लूटियल रीजन, जो कि इस जगह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर इस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन है IV या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन। वेनस मीन्स होता है वेन, यानी कि जो इंजेक्शन हमारी नस में लगाया जाता है उसे हम IV इंजेक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है IV फ्लूइड, यानी कि जो भी आपको बोतल चढ़ती हैं वो सभी आपकी नसों में लगाई जाती हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसके अलावा पेन किलर यानी कि दर्द को कम करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो हमारी वेन में लगाए जाते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक भी हमारी वेन में दिए जाते हैं। तो ये सभी IV फ्लूइड है जिनके बारे में आप जानते हैं, ये सभी आपके नस में लगाए जाते हैं। तो जब भी किसी को कोई कमजोरी होती है या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन में उसकी नस में IV फ्लूइड लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस पेशेंट को IV इंजेक्शन लगाया जा रहा है और इस इमेज में पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है वो भी उसके वेन से ही लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा इंजेक्शन है SC या फिर सब क्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारे स्किन या फिर त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड हिपेरिन। तो यहाँ पर ये हमारी त्वचा की लेयर है, सबसे ऊपर हमारी स्किन पाई जाती है, उसके नीचे यहाँ पर सब क्यूटेनियस टिश्यू पाया जाता है। तो स्किन के नीचे जो ये टिश्यू पाया जाता है इसमें इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसे हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो महिला है ये अपने पेट में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रही है। तो ये सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है जो कि पेट में इस तरह से लगाया जाता है या फिर स्किन के नीचे लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है IN या फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि स्किन में एपिडर्मिस के नीचे लगाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एलर्जी टेस्ट, यानी कि जितने भी एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं वो सभी हमारे स्किन में किए जाते हैं जैसे कि TB का टेस्ट। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो इंजेक्शन है ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन है जो कि हमारे स्किन में ही लगाया जाता है। ये इस तरह से लगाया जाता है और इससे किसी भी एलर्जी का पता लगाया जाता है या फिर किसी मेडिसिन की टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर TB की टेस्टिंग की गई है। तो TB का इन्फेक्शन हो जाने पर इस तरह से यहाँ पर स्वेलिंग दिखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हमारा लास्ट इंजेक्शन है IO या फिर इंट्राओसियस इंजेक्शन जो कि बोन मैरो में लगाया जाता है। तो जब किसी कारण से IV इंजेक्शन पॉसिबल नहीं होता है या फिर लगाया नहीं जाता है तो उस समय बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस समय उसकी बोन मैरो में सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इंट्राओसियस इंजेक्शन की इमेज भी लगाई हुई है कि वो बोन मैरो में किस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पर लगभग हमने सभी इंजेक्शन के बारे में बात कर ली है। आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन खुद से इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इन सभी इंजेक्शन को लगाने के लिए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है और इन सभी की डोज भी हर पेशेंट की कंडीशन में अलग हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।